नहीं, दरअसल राजनीतिक विश्लेषण से परे है ये सब कुछ जी। जितने भी राजनीति शास्त्र के सिद्धांत है और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के सिद्धांत है, गवर्नेंस के सिद्धांत है, वो सारे इसमें डिफाई होते हैं, उसकी अवहेलना होती है। मोदी जी क्या कर रहे हैं उसका लॉजिक अनफॉर्चुनेटली चूंकि मोदी जी जीतते हैं इसलिए हम उसको सही मान लेते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। लिहाजा इसका कोई भी एनालिसिस आप कर सकती है। जाति समीकरण किया गया, सोशल इंजीनियरिंग किया, कहाँ किया गया? राजस्थान में। तो इसलिए इसकी एनालिसिस की मजबूरी ये है कि एकल नेतृत्व का मोदी जी का फॉर्मेट है, इसमें सब कुछ मोदी जी से फ्लो होता है और अंत में मोदी जी में ही समाहित हो जाता है। लिहाजा इसकी एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है। जब तक जीत रहे हैं तब तक वो जस्टिफाइड है, लेकिन हमें अभी भी लग रहा है कि ये एक खतरनाक पहलू है। जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीकल्चर सेक्टर में या अन्य सेक्टर्स में काम किया था, डिलीवरी मैकेनिज्म फास्ट एंड की थी, तेज किया था जी। उस तरह का 4 महीने पहले चुनाव के पहले एक नया एडमिनिस्ट्रेटर लाना जिसको कोई अनुभव ना हो, इस तरह का अनुभव ना हो, जैसे राजस्थान में तो पहले टाइम का एमएलए है जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। मुझे लगता है ये रिस्क है, लेकिन अगर मोदी जी जीत रहे हैं एनके सिंह साहब, आप इसे जो रिस्क कह रहे हैं तो ये रिस्क आपको, मोदी जी जीत रहे हैं, लिहाजा सब कुछ सही है। सर ये जो रिस्क आपको नजर आ रहा है ये 2024 के लिए नजर आ रहा है? बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, बिल्कुल। तो इससे आपको क्या लग रहा है, क्या नुकसान होने जा रहा है बीजेपी को एमपी में? और इस रिस्क में डिलीवरी आपकी उतनी फास्ट नहीं होगी। हाँ। अच्छा अतुल, मैं आपसे एक चीज और समझना देखिए, चाह रही हूं। एमपी में जो एरिया बड़ा है, लिहाजा डिलीवरी के लिए सर अपनी बात पूरी कीजिए, एनके सिंह सर बात पूरी कीजिए। डिलीवरी चूंकि एरिया बड़े होते हैं, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम है मध्य प्रदेश में, लिहाजा प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए आपको दूर तक जाना पड़ता है। मुझसे शिवराज सिंह चौहान ने एक बार ये बात कही थी कि आप बिहार से तुलना ना करें। बिहार में आप कोई प्रोडक्ट लेके पहुंचेंगे तो 1 किलोमीटर में 2000 आदमी मिल जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में ये दिक्कत है और बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश राजस्थान में डिलीवरी के लिए डिस्टेंसेस कवर करने पड़ते हैं, लिहाजा प्रोडक्ट डिलीवरी खास करके 5 किलो अनाज क्या उतना ही स्मूथ रह पाएगा? क्या उस तरह की डिलीवरी हो पाएगी? ये एक रिस्क है जो मोदी जी ने लिया है। जीत रहे हैं इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। सर आपकी इस बात पे एक और बात याद आ रही है मुझे, जब आप कंपैरिजन की बात करते हैं, ये एक बड़ा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस टर्म में और शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के टर्म में भी कंपैरिजन होता था, तो ये कहा जाता था कि जो शिवराज सिंह चौहान ने किया है ग्राउंड जीरो से और जहां तक पहुंचाया है मध्य प्रदेश को, ये सिर्फ उनका अपना मादा है। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान ने वहां बहुत मेहनत की है और खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी काम किया है। और फिर जो ये योजना लाए हैं, महिलाओं के लिए लाए थे, ये मास्टर स्ट्रोक था और उसकी डिलीवरी की। और इस राज्य का जो टोटल बजट होता है वो 3.25 लाख करोड़ का है, जीडीपी करीब 13 लाख करोड़ का है, लिहाजा 18,000 करोड़ का खर्च कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं था। तो एक रिस्क लिया था उन्होंने और बड़ा सक्सेसफुल रहा। इसको छोड़ के मोदी जी एक नए व्यक्ति को लाए हैं, मुझे लगता है कि बड़ा रिस्क है और ये नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मोदी जी चूंकि जीत रहे हैं इसलिए हम कुछ भी कहें उसका कोई मतलब नहीं होता। जी सत्यप्रकाश जी, क्या ये रिस्क आपको बीजेपी के लिए 2024 के मद्देनजर आपको भी क्या नजर आ रहा है जो एनके सिंह साहब कह रहे हैं? देखिए, मैं इसको एक उदाहरण देना चाहूंगा। इसमें 2019 में जब जनरल इलेक्शंस हुए उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इसका मतलब बीजेपी की चीफ मिनिस्टर फेस का कोई रोल नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने 25 की 25 राजस्थान में, 29 में से 28 मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीट जीती। ये जो प्रधानमंत्री मोदी का जो सोच है, उन्होंने ये देख लिया तो उनको ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा आदमी चीफ मिनिस्टर हो। ये इसमें कोई डाउट नहीं कि जो मध्य प्रदेश में 163 आउट ऑफ 230 सीट्स बीजेपी ने जीती हैं, उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा तो एक चीज हो सकती है, लेकिन उन शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक, लाडली बहना योजना और उसकी डिलीवरी सुनिश्चित करना, उसको प्रमोट करना, पूरी प्रमोट में उन्होंने पूरी ताकत मार्च 5 से लेके लगातार चुनाव तक लगाई।
ये कहीं ना कहीं बड़ा कारण, अगर केवल चेहरा प्रधानमंत्री का होता तो दोनों राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की उतनी विक्ट्री होती। इसके पीछे एक और कारण, जबकि मध्य प्रदेश में ये माना जा रहा था कि लगातार 18 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो एंटी इनकम्बेंसी होने की ज्यादा संभावनाएं शिवराज सिंह जी के लिए थी। ऐसे में 163 लाना कहीं ना कहीं शिवराज सिंह के कंट्रीब्यूशन को नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन ऐसे सीनियर लीडर्स को किसी भी जगह कोई एंश्योर ना करना, ये भारतीय जनता पार्टी का